समझो एक छोटी छोटी डेरिवेशन है, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है कि वर्क डन का फॉर्मूला पूछते हैं हमें। ये आपके नोट्स में नहीं है तो प्लीज उसको लिख लेना, ये आपको आया हुआ है। तो दुखी क्यों हो गया? इतना दुखी क्यों हो गया? दिल पे ले गया ऐसे, फिर दूध ऐसे जो कोई छोड़ के चली गई तुझे है? इतना नहीं दुखी होना। सर तो पता नहीं कितनी बेइज्जती करते, हमारे तो डंडे मारते थे, यहाँ उंगली में डाल के ना ये पेन ऐसे और दबा देते थे पकड़ के, कुछ नहीं कहने लायक। ऊपर मम्मी को कहो मम्मी मारा। कि अगर आप किसी प्रोसेस करो और वो प्रोसेस मान लीजिए पीवी डायग्राम इस तरह से बनाते हैं और ए ये वो पॉइंट है और ये बी पॉइंट तक जा रही है, यहां से जहां जा रही है, या 1 से 2 जा रही है, इजी लिख देते हैं इसको, 1 से 2 की ओर जा रही है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है कि इसको आप बड़े ही प्यार से करोगे इस प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा ही एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ताकि हमारे पास उसमें क्या रहे, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहे। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज ना हो ना कम हो, तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहे। हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। हमें क्या पूछता है, हमें पूछता है कि वर्क डन क्या निकलेगा इसके अंदर। अगर आप इसमें प्रोसेस करते हो तो वर्क डन कैसे निकालोगे? मेरे पास यहां पे प्रेशर की वैल्यू दे देगा, ये P1 है, वॉल्यूम की वैल्यू दे देगा V1 है, P1 V1। इसी तरह P2 प्रेशर हमें यहां से पता लगेगा P2 है और ये वॉल्यूम V2 है, इस तरह से। अब हमें क्या बोलेगा, जल्दी बैठो बेटा, हमें क्या बोलेगा, हमें कहेगा सर वर्क डन बताओ कि वर्क डन का कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। P इंटू dV, प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, जैसे PdV हमारा होता है। तो ये हमारे पास V1 से लेके V2 तक हम देखेंगे, तो V1 से लेके V2 तक हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से चेंज आ रहा है। क्यों? चेंज ऑफ वॉल्यूम देख रहे हैं, हमारे पास प्रेशर एक ही है। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसकी जब देखेंगे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P इंटू V। एक ही बात है, कांस्टेंट। अगर हम कहें P इंटू V तो हमारा एक ही बात है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये फिक्स वैल्यू आ गई, P1 पे कितना है, V1 पे कितना है, 2 पॉइंट पे कितना है, 2 पॉइंट पे कितना है। इसी तरह अगर हम देखें तो P इंटू V जो है वो क्या आ गया, P1 V1। अगर मेरा P निकालना चाहते हैं यहां से तो P1 V1 अपॉन V, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल आएगा। इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट आउट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, तो P1 V1 अपॉन V और dV इसके साथ आ जाएगा, V1 V2 तक ये जाएगा। अब मेरे पास ये जो वैल्यू है ये एक फिक्स वैल्यू है, ये एक वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको P1 V1 को बाहर निकाल लूंगा, तो ये P1 V1 हमारा बाहर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1/V इंटू dV। इसकी V1 से लेके V2 तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी हमारे पास 1 बाय समथिंग होता है, आप याद कर लो इसको, जो मेडिकल वाले हैं 1/x इंटू dx जो होता है वो log x होता है, वो log x होता है जब आप इंटीग्रेशन करते हो। क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ते, इसको बिल्कुल बेसिक सा याद कर लो। हमारे पास क्या होगा, इसको अब डेरिवेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास P1 V1 और इसका 1/V क्या आ जाएगा, log V। अब इसमें V1 से लेके V2 तक ये इसकी इंटीग्रेशन कर दी 1/V की dV के साथ, तो ये आ गई log V। हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 V1 और log V आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करो और माइनस लोअर लिमिट, log V2 माइनस log V1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब log इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P1 V1 log V2/V1 और यही फॉर्मूला हमारा फेमस है वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है इस तरह से। जब ये बेटा लॉग, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो लॉग क्या होता है, जब लॉग किसी की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लॉग V2 है माइनस लॉग V1 है, तो ये दोनों लॉग है, एक साथ लिखना हो तो इसको होता है log V2/V1। ये लॉगरिथम में ये एक फॉर्मूला होता है, जब आप लगाओगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। लास्ट हमारे पास एक छोटी सी बात सुन लो, PV इक्वल टू जो होता है वो nRT होता है, nRT, ये फॉर्मूला आपने फेमस सुना हुआ है। आप क्या करेंगे, इसकी जगह P1 V1 की जगह पे mRT लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का एक नया फॉर्मूला निकल आएगा, nRT log
V2 बाई V1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा और इस फॉर्मूले को कहेंगे कि आइसोथर्मल वर्कडन के लिए ये फॉर्मूला है। आइसोथर्मल वर्कडन के लिए फॉर्मूला, छोटी सी डेरिवेशन है, करा मैंने कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ 1/v का जो हमारे पास लॉग था, हमारा इंटीग्रेशन था वो करा, लॉग v बन गया, उसके अंदर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमारे पास आंसर आ गया। इजी है, समझ आ गया? चलो लिख लो।